हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, प्रीव्यू कर रहा हूँ और शायद इसका दूसरा प्रीव्यू भी कर दूँ, क्योंकि आज सिर्फ हम फैमिली ट्री तक महदूद रहने वाले हैं। इसके मतलब कि फर्दर स्टोरी की बात नहीं करूँगा। हाँ, एक मोटा मोटी मतलब कि बात कर लेंगे कि स्टोरी की मेन स्टोरी की क्या रहने वाली है, इसकी मतलब कि थोड़ी बहुत ऊपरी पट्टे खुरेच ले। लेकिन मैं नहीं अभी इसके अंदर जाने वाला, क्योंकि अगर मैं दोनों की ही बात करूँगा, एक तरफ फैमिली ट्रीज की बात करूँगा, दूसरी तरफ जो है इसकी पूरी की पूरी स्टोरी की बात करूँगा कि मुझे क्या पता चल रहा है, तो फिर वीडियो जो है 20-30 मिनट का बन जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रीव्यू इसका बाद ही करूँ स्टोरी का। क्यों? क्योंकि बाद में जो है अभी भी मुझे लगता है कि इसके 2-4 और टीज़र आएंगे, तो उनको देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही मैं जो है किसी नतीजे पर पहुँचना चाहता हूँ कि स्टोरी क्या रहेगी, किसके आसपास घूमेगी। शुरुआत कर लेते हैं हमारी फैमिली ट्री से। सबसे पहले हम किसकी फैमिली ट्री की बात करेंगे? नवाब दिलावर। अच्छा, नवाब दिलावर कौन है? ये बूढ़े अंकल है, और इन्होंने जो है पूरे के पूरे दुनियापुर को अपना यर्गमाल बना के रखा हुआ है। हर किसी को जो है अपनी पैर की जूती समझते हैं। किसी की भी बेटी को उठा लेते हैं, किसी की भी बहू को उठा लेते हैं। नाजायज़ वो क्या बोलते हैं, इसका संबंध बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शादियाँ करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े असर रसूख वाला है, बड़े बड़े बंदे हैं इनके पास, जो कि इनका मतलब के काम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ रहेगी। तो असल मेन विलन यही है, नवाब दिलावर। अब नवाब दिलावर की फैमिली ट्री की बात करते हैं, तो इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं ना कि वाइफ्स रहने वाली है, जिनमें से एक का नाम होगा नौशाबा। अब नौशाबा मुझे लगता था कि पहले के फरहद की वाइफ होगी, जो कि इनके बेटे रहने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब मुझे लगता है कि नौशाबा जो है वो इनकी ही वाइफ रहने वाली, क्योंकि एक ऐसा गंदा सा सीन आया टीज़र के अंदर। उसके बाद मेरा मतलब कि क्लियर हो गया कि कोई अपनी बहू के साथ इस तरह से नहीं देखता, इस तरह से नज़रसानी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फरहद की माँ रहने वाली है। ये मतलब कि ओरिजिनल माँ नहीं होगी, ये नवाब साहब की मतलब कि दूसरी या तीसरी बीवी रहने वाली है। और चौथी बीवी कौन रहेगी, इसकी भी बात करेंगे हम। बात कर लेते हैं अब सेकंड इनके बेटे की। ओके, बेटे जो है उनका नाम होगा फरहद। और फरहद अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। फरहद अपने ही बाप के मतलब कि जैसे कि उनकी मतलब कि रोमांटिक और रोमांसिटी की कोई हद नहीं है, वैसे ही बेटे की भी नहीं होगी। बेटा भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होगा, यहाँ वहाँ मुँह मारता होगा। दिलावर है, नवाब है। नवाबों के तो शौक आप जानते ही है। तो ये कुछ रहने वाला है इनकी फैमिली ट्री के अंदर। अब इनका वफादार कौन होगा, ये मतलब कि एक बहस वाली बात है, जो कि मुझे कुछ पता चला कि मुझे लगता है कि ज़मीर, जिसका मतलब कि डायलॉग ये है कि मैं वफादार हूँ, तो ज़मीर जो होगा वो हमारे नवाबों का वफादार होगा। वो कुछ भी हो जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। तो ये हमारे एक नवाब का वफादार, एक उसका मतलब कि प्यादा या एक उसका वजीर, आप समझ लीजिए कि वही ये सारे काम करता होगा। नवाबों के सारे काम ये ज़मीर ही करता होगा कि इसको मार दो, इसको ठोक दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीज़ें। तो ये एक फैमिली ट्री हो गई। अब दूसरे फैमिली ट्री की बात करते हैं, जो कि है आदम। अब आदम फैमिली ट्री के अंदर जो सबसे पहले आता है वो है आता है नवाबजादी। अब नवाबजादी नाम से नवाब लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आदम की माँ होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने टीज़र देखे, टीज़र के अंदर आदम जो है इनके मतलब के पैरों में बैठा हुआ है, और इनसे जो है कभी जो है वो कहते हैं ना कि अच्छे की दुआ करने को कह रहा है, और ये हमेशा आदम के साथ ही रहती है। और माँ बेटे वाला कनेक्शन मुझे लगता है। तो नवाबजादी नाम इसका भले ही नवाबजादी है, लेकिन इसका नवाब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहने वाला। ये जो है हमारे प्यारे से आदम की माँ रहने वाली है। तो एक तो होगी नवाबजादी, उसके बाद आएगी हमारी प्यारी सी आदम। अच्छा, किस आदम की मैं बात कर रहा हूँ? मैं मतलब कि सबका नाम आदम ही है। नौरोज़ आदम, जो कि हमारे नुमान एजाज अदा करने वाले हैं, उनकी माँ रहने वाली है। अब नौरोज़ आदम की मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, अब हमारे नौरोज़ आदम अकेले तो रहने नहीं वाले, उनकी भी बीवी होगी। उनकी बीवी का नाम है बख्तावर। और बख्तावर और नौरोज़ जो है ये मतलब कि हस्बैंड वाइफ है। और इसके अलावा और क्या चीज़ होने वाली है, एक और मतलब कि नाम आ रहा है, जिसका नाम है औरंगज़ेब आदम। और औरंगज़ेब आदम क्या है? तो पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद औरंगज़ेब आदम इस मतलब कि नवाब बीवी का शौहर हो सकता है, और हमारे नौरोज़ का बाप हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि औरंगज़ेब जो है वो एक सीन के अंदर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है नौरोज़ को, तो कौन सा बाप अपने ही बेटे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब कि इसका नाम भले ही आदम है, लेकिन ये आदम की फैमिली में कहीं भी फिट नहीं बैठेगा। या तो फिर बैठेगा भी तो या तो चचा हो सकता है, भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। मैं ये मान के चल रहा हूँ। और इसके भी मतलब कि जो घर वाले होंगे उनको ख़त्म कर दिया होगा दिलावर ने। क्यों दिलावर ने ख़त्म कर दिया होगा, ये भी आगे हम बात करेंगे, जिसकी वजह से मेन दुश्मनी का कारण बना। अब बात कर लेते हैं हमारे नौरोज़ और बख्तावर की मतलब के बेटों के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इनके दो नहीं, इनके 3 बेटे हैं। सॉरी, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने मतलब कि टीज़र को देखकर निकाला है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 होंगे इनके बच्चे। उनमें से 2 तो हम जानते ही हैं, एक तो है शाहमीर और दूसरा है नायब। शाहमीर जो है हमारा मेन हीरो रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी प्यारी सी नायब की जो पोती होगी, मतलब कि हमारी प्यारी सी हीरोइन, जिनका नाम होगा, अच्छा इसका नाम हमने लिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, हम इसको भूल गए थे। जो नायब फैमिली में भी अभी मतलब कि लास्ट फ्रेंड का नाम रहना बाकी रह गया था, इनका नाम है अना दिलावर। अना दिलावर कौन है? जो कि हमारी प्यारी सी हीरोइन है। ये जो है नायाब
सॉरी नवाब दिलावर की पोती है और फरहत की बेटी है, आप ये समझ लीजिए। तो ये अना दिलावर है। अब क्या होगा कि बेटे को मार दिया जाएगा, मतलब कि फरहत को मार दिया जाएगा, नवाब दिलावर भाग जाएगा, अना दिलावर हाथ में आ जाएगी। तो अब हमारा नौरोज़ क्या करेगा, उसकी शादी अपनी बेटे से करवा देगा जिसका नाम होगा शाहमीर। तो शाहमीर और अना एक एंगल से जो है हस्बैंड वाइफ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। दूसरी तरफ आते हैं नायाब। नायाब वो दूसरा बेटा है और दोनों ही बेटों की मतलब कि टेम्परामेंट की हम बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रेसिव है, अपने मतलब के खानदान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मतलब कि हीरो टाइप फीलिंग आपको आएगी। और धड़ 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 एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मतलब कि एक रॉकी भाई वाली फीलिंग आएगी इन दोनों को देखकर, आपको सलार वाली फीलिंग आएगी। सलार वाला भी मतलब कि मुझे लगता है कि थोड़ी स्टोरी वो मतलब कि थोड़ा मतलब कि वहाँ से उठाया है, इंस्पिरेशन लिया है कि जहाँ पर वहाँ पर सलार में कहते हैं कि सबको मतलब कि एक कबीले के सारे लोगों को मार दो ताकि कोई बचे ही ना वो अपोज करने वाला। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मतलब कि एक सीन आया है, एक ऐसा डायलॉग आया है, उसकी भी बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से। अच्छा हो गया, फैमिली ट्री हो गया है। अच्छा एक और मतलब कि बच्ची बचती है इनकी इसकी बात भी मैं लास्ट में करूँगा। अब बात कर लेते हैं आसपास के कैरेक्टर्स के बारे में। आसपास के कैरेक्टर में जैसे कि हमने पहले कहा कि ज़ामिर जो होगा वो हमारे नवाबों का वफादार होगा। तो हमारे प्यारे से आदमों को भी तो वफादार चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो होगी, जाहिर सी बात है, वफादार चाहिए होगे कोई ना कोई। तो सिपा सालार हमारे आदम को भी चाहिए होगा। मानता हूँ कि उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एक और होगा जो भी कि होगा शाबाश कसाई। अब शाबाश कसाई की होगा क्योंकि इसका जो बाप होगा ज़बरदस्त कसाई, एक मतलब कि एक फिल्म के अंदर जो मतलब कि पहले टीज़र में आता है या शायद दूसरे टीज़र में आता है, उसमें नवाब दिलावर जो है वो अपने इस कसाई को मतलब कि ज़बरदस्त कसाई को मार देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त कसाई पहले नवाब के साथ होगा, लेकिन नवाब की मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं होगी तो ज़बरदस्त कसाई उसके विरोध में चला जाएगा, फिर उसको पकड़ के लाया जाएगा, या तो ये गद्दारी कर सकता है, फिर नवाब दिलावर इसको मार दे और इसका बेटा बच्चा है शाबाश। तो शाबाश को जो है हमारे प्यारे से नौरोज़ रख देगा और ये टीज़र के अंदर हमारे नौरोज़ के साथ ही दिखाया जाता है। तो ये नौरोज़ का मतलब कि वो एक कह सकते हैं कि ज़ामिर जैसे नवाब दिलावर का जो है राइट हैंड है, वैसे ही हमारा जो शाबाश है, शाबाश कसाई, वो हमारे नौरोज़ का जो है राइट हैंड होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप को दिलावर ने मार दिया होगा। तो ये भी एक मतलब कि छोटी सी आपको स्टोरी पता चलती है। तो इसका मतलब है कि ज़ामिर और शाबाश के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ज़ामिर जो है वो हमारे नवाब का आदमी है और शाबाश जो है वो हमारे नौरोज़ आदम का आदमी है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर की एक और, जिसका नाम है हमारा प्यारा सा शम्मे खान पुलिस वाला मीर हसन। आए है मीर हसन, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वेटेज लेगा काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये एक हीरो ही है। वैसे तो हीरो हमारा प्यारा सा शाहमीर दिखाने वाले हैं, ऐसा लिखा हुआ है प्रोमो के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि मीर हसन भी एक तरह से हीरो ही रहने वाला है। ये जो है दुनियापुर को बदलने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। अच्छा इसके मतलब कि एक तो अंडर कवर चीज़ होगी इसकी भी बात हम अगले प्रीव्यू में करेंगे, अभी जो है लंबा हो जाएगा। तो बात यहीं पर रखते हैं कि हमारा जो शाहमीर होगा, सॉरी हमारा जो मीर हसन होगा, उसका बेसिकली रोल क्या होगा कि वो एक पुलिस वाला है। उसको जो है टास्क मिला हुआ है सरकार की तरफ से कि यहाँ दुनियापुर में से इन लोगों की हुकूमत ख़त्म करे और सरकार की, पाकिस्तान की आवाम की आइन की हुकूमत वहाँ पर नाफिज करे। तो यही चीज़ होगी वहाँ पर, और वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा। उसके पास पुलिस फोर्स होगी, वो इन दोनों के ही नाक में बड़ा दम करेगा। एक तो नवाब दिलावर, दूसरा औरंगजेब, क्या बोलते हैं उसको, नौरोज़ आदम और दिलावर। ओके, ये होगा कुछ। तो इस तरह की कुछ स्टोरी अब बात कर लेते हैं स्टोरी की भी। तो हमने फैमिली ट्रीज की बात कर ली कि कौन किसका बाप रहने वाला है, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब थोड़ी स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा मीर हसन जो है उसकी एक मतलब कि बीवी भी दिखाई जा रही है जिसका नाम है मशल खान। ओरिजिनली हीरोइन का नाम है मशल खान, लेकिन अभी इनका मतलब कि कोई प्रोमो नहीं, कोई मतलब कि इंट्रो नहीं दिया। मुझे बुरा लगा कि यार इतने लोगों का दिया है, इनका भी एक दे देना चाहिए था, तो पता चल जाता कि नाम क्या है। और जाहिर सी बात है ये इनकी बीवी रहेगी, हमारे प्यारे से मीर हसन की, पुलिस वाले की बीवी, तो इनका भी एक अच्छा रोल होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी क्या रहने वाली है ड्रामा की, थोड़ी मतलब कि ऊपरी स्क्रैचिंग ही करेंगे, क्योंकि असल स्टोरी 2-4 टीज़र और आने के बाद मैं जो है दूसरा प्रीव्यू डालूंगा, उसमें बताएंगे। तो ऊपर की मुझे जो समझ आ रही है वो क्या होगी कि हमारे प्यारे से जो आदम है वो असल में नवाबों के गुलाम टाइप है। तो वो हमेशा नवाबों के यहाँ जो है काम करते हैं, गुलामी करते हैं, और वही बात है कि इनके घर के अंदर इनको चप्पल पहन के जाने की इजाज़त भी नहीं है। ये सारी चीज़ें होगी और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, मैनेज भी हो रहा होगा। लेकिन एक दिन आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा दोस्तों कि जो नौरोज़ होगा उसके, जैसा कि मैंने कहा, 3 बच्चे होंगे, 2 बेटे होंगे और 1 बेटी होगी। वो बेटी जाएगी एक दिन हवेली में और नवाब दिलावर की नज़र उस पर पड़ जाएगी। अब जब नवाब दिलावर की नज़र उस पर पड़ेगी तो वो नौरोज़ से कहेगा कि चलो अपनी बेटी की मुझसे शादी करो। नौरोज़ मना कर देगा तो उसको जो है डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको जो है बंदी बना लिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा कि तुम जो अपनी बेटी की शादी बस मुझसे कराओ। नौरोज़ नहीं मानेगा, लेकिन बेटी अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों को भी वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, तो फिर बेटी कहेगी कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर नवाब उससे शादी कर लेगा। थोड़े मतलब कि चेंजेस हो गए, थोड़े टाइम चलेगा, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारी ये नौरोज़ की जो बच्ची है जिसने नवाब से शादी कर ली वो मर जाएगी।
मुझे ऐसा लगता है स्टोरी में। और फिर क्या होगा, उसके मरने के बाद नौरोज़ को आएगा गुस्सा, उसको लगेगा कि मेरी बच्ची से एक तो ज़बरदस्ती शादी की, अब उसको मार दिया, या शायद हमारा नवाब ही शायद उसको मार दे। ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कोई शक आ जाए कि ये जो है किसी और के साथ जो है चालू हो चुकी है, तो इसलिए इसकी बच्ची को मार दे। और फिर नवाब को जो है नौरोज़ धमकी दे, अल्टीमेटम दे के तुमने ये गलत किया, तुमने जो है सोचा था आज से 3 साल पहले कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं रहूँगा, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, अब मैं तुम्हें जो है ईंट से ईंट बजाऊँगा, तुम्हारी इस मतलब कि गंदी हुकूमत को ख़त्म करूँगा। तो नवाब अब सोचेगा कि यार इससे पहले कि ये आदम जो है हमारे ऊपर आ जाए, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, तो रात को क्या करेंगे कि ये जो है आदमों के ऊपर हमला करवा देंगे। किससे? इस ज़ामिर से, वफ़ादार जो है उससे हमला करवाएंगे, वो सारे आदमों को मारने का अल्टीमेटम हुक्म दे देंगे। इसमें औरंगज़ेब जो आदम होगा उसके माँ बाप बीवी बच्चे सब कुछ मार दिया जाएगा, और नौरोज़ और उसके दोनों बेटे जो है वो भाग जाएंगे उस अपनी माँ के साथ, और हम उनके साथ साथ ये औरंगज़ेब आदम भी भाग जाएगा। और इसी में जो है बहुत सारे लोगों के खून। और यहाँ पर मैं कह रहा था, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि सलार से कुछ मतलब कि कॉपी टाइप लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे वही मतलब कि सीन याद आ रहा है कि जहाँ पर जो है उसके अंदर भी, उस पिक्चर के अंदर ये होता है कि जब वो मेन आदमी को मार देते हैं कि जो कि अगली बार मुखिया बनने वाला होता है, तो कहते हैं कि अब उनके पूरे के पूरे कबीलों को ही ख़त्म कर दो ताकि कोई बचे ही ना अपोज करने वाला। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि जब नौरोज़ जो होगा उसकी बेटी मर जाएगी, तो वो हमारे प्यारे से नवाब को जो है अल्टीमेटम देगा। तो नवाब ये सोचेगा कि आज नौरोज़ को मारूंगा तो कल कोई और आदम आ जाएगा, तो एक काम करते सारे आदमों को एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से जो है सारे आदमों को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ आदम जो है बच जाएंगे, वो इसके मतलब कि नौरोज़ के साथ हो जाएंगे और नवाब के सामने खड़े हो जाएंगे, और एक राइवल जैसी वहाँ पर बन जाएगी। मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसी स्टोरी रहने वाली है। तो एक तरह से नौरोज़ इतना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन नवाब पूरी तरह से बुरा होगा। मेन विलन नवाब ही रहने वाला है, ये आप गारंटी के साथ रख ले। और हमारे प्यारे से मीर हसन जो होगा, जो कि पुलिस वाला है, वो इन दोनों ही फैमिलीज़ के बीच की जो ये राइवलरी है उसको समझने की और फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। वो नवाब को मारने की कोशिश करेगा, और हमारे प्यारे से नौरोज़ को भी मतलब कि बंदी बनाएगा कि ये बाहर निकल के कोई गलत काम ना करे। लेकिन फिर वही बात होगी कि हमारा प्यारा सा मीर हसन सब कुछ समझेगा, और फिर मीर हसन का बड़ा रोल रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस वाला कुछ करेगा जिसके अंदर जो है नवाब को जो है मार दिया जाएगा। नवाब तो मरेगा, मुझे ऐसा लगता है नवाब जिंदा नहीं रहना, वो गंदा घटिया ठरकी इंसान है, वो तो मरेगा ही। लेकिन नोमान एजाज का जो कैरेक्टर है, नौरोज़ और उसके दोनों बच्चों का कैरेक्टर है, उनको जो है समझाएगा बुझाएगा कि इस तरह से जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये जो है अपना मतलब कि जो हक होगा वो छोड़ देंगे, और फिर यही बात है कि सब लोग आसानी से खुशी खुशी अंत में जिएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैंने ऊपरी मतलब के डिस्कशन किया, अभी पूरी अंदर डीप में नहीं घुसा हूँ, वो अगले प्रीव्यू में घुसूँगा जब मैं पूरे के पूरे सारे के सारे जो टीजर्स निकलेंगे उनको देख लूँगा। तो अभी तो मतलब कि 3 ही टीजर्स निकले, अभी मुझे लगता है कि 4-5 और निकलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन किसका बेटा है, क्या मतलब कि डिस्प्यूट रहने वाला है, क्यों जो है नवाबों और आदमों के बीच लड़ाई होगी, और कौन किसका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, और शायद मैंने बताया है लेकिन मैं भूल रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि अना दिलावर जो होगी वो घर में रह जाएगी, नवाब दिलावर भाग जाएगा और बेटा फरहद मर जाएगा। तो हमारा प्यारा सा नौरोज़ क्या करेगा कि अपने छोटे बेटे शामिर से अना की शादी करवा देगा, तो ये दोनों ट्रिस आगे चल के मिक्स हो जाएगी। तो ये सब भी कुछ हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए, अगर ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। प्यादे कभी वज़ीर भी बन जाते हैं और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं।